उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत आपका। शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। सर, अभी हम बयान देख ही रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। और फिर वो ये कहते हैं कि जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, आज सबसे ज्यादा बड़ा दर्द विपक्ष का है। मैं किसी नेता की उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। विपक्ष का सबसे बड़ा दर्द क्या है कि आज आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और आज जिनको पिछड़ा लोग कह के संबोधित करते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कभी अपने को ऐसा नहीं कहा, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं पिछड़े वर्ग से। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और आज अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे उनका प्रमोशन का मसला रहा हो, चाहे उनको उचित नौकरियां दिलाने का रहा हो, पिछड़ों का अनुसूचित का, वो सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसका हल क्या हुआ, अब गुजरात के परिणाम में विपक्ष ने देखा है कि 86% सीटें जो है बीजेपी को मिली हैं, और उनमें 100% सीटें अगर वहाँ अनुसूचित जाति जनजाति और आदिवासी क्षेत्र की मिली हैं। तो ये विपक्ष का दर्द है और विपक्ष की घबराहट है। वो किसी भी तरीके से एट एनी कास्ट वो समाज में विग्रह पैदा करके, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अनुसूचित का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासियों का जो समन्वय हुआ है, जो जाति का विभेद था वो खत्म हुआ है जी। उसको फिर से उजागर करके उनके आपसी जाति का विग्रह, संप्रदाय का विग्रह ये प्रारंभ करना चाहते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सबकी कोई भी नीति चलने वाली नहीं है। हाँ, आज एक बात तो जाहिर है, देखिए, कोई किसी को पद देता है, ये उसके दल का अधिकार है, और कोई पद पाता है वो बधाई का पात्र है। मैं सबको बधाई देता हूँ जो भी किसी पद पर कोई आसीन हुआ है। लेकिन इस बात से एक बात तो सिद्ध होती है कि जो रामचरितमानस के बारे में अपशब्द और अपमानजनक शब्द बोले गए हैं, शब्दों का दुष्प्रचार किया गया, जो कि उसका अर्थ ऐसा है ही नहीं। सबरी के बेल से लेके आदिवासियों को एकत्रित करने का वर्णन, यानी समाज के रीछ, बानर, भालू, अनुसूचित को एकत्रित करने का जो संदेश रामचरितमानस में है वो कहीं नहीं है, यानी उनको सशक्त करने का भाव है। तो उसको बजाय उसका दूसरा तरह से दुष्प्रचारित करने का और उसको जलाने तक का जो अपराध किया है लोगों ने, और उन सबको अगर कोई सम्मानित करना चाहता है, जिसके मतलब ये समाजवादी पार्टी की नीति है कि धर्म ग्रंथों को अपमानित करो, हिंदू धर्म को अपमानित करो, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वालों को अपमानित करो। अगर ये नीति समाजवादी पार्टी की है जी, तो जनता उसका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देती आई, ये फिर देगी। ठीक है सर, हमारे साथ अमित जामई जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को सम्मानित करने की जो नीति है समाजवादी पार्टी की, उसको उसका जवाब जनता देगी। अमित जामई, अगर आपको यह बात अगर आपको सुनाई दी हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और आदरणीय शिवपाल यादव जी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए पर पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास का विषय है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद जी को और जो नवाजी है, जो जाति जनगणना का जो जनसंघर्ष उत्तर प्रदेश में सड़कों पे शुरू होने वाला है जी, वो गोलबंदी करने में स्वामी प्रसाद जी को आगे रखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि स्वामी प्रसाद जी ने जो बात कही है, ये जो बीजेपी वाले आरएसएस के लोग ये जो अम्बेडकर साहब को लेकर पूछते हैं ना 24 घंटा, अम्बेडकर ने इस देश में मनुस्मृति को जलाने का चलन शुरू किया। हर साल जलवाते थे, पूरे देश में होता है। अगर स्वामी प्रसाद जी के सवालों में कुछ गलत है तो हम कह रहे केशव प्रसाद मौर्य को उतारिए, उनके साथ डिबेट करवाइए 2 घंटे की। भाई अच्छा, ये छोड़िए, स्वामी प्रसाद तो छोड़िए, आप मुझे बताइए ना कि माननीय अखिलेश यादव जी दुनिया के विश्वविद्यालय से पढ़ने लिखने के बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, अपने आप को डिकास्ट करते हैं, जाति को तोड़ देते हैं लोहिया के सपने पर। लेकिन हमारे पूर्व सीएम का मकान गंगा जल से, गौमूत्र से धुलवाया जाता है। हमको बर्दाश्त होगा? पिछड़ों को, दलितों को बर्दाश्त कैसे होगा? इनको वोट चाहिए, बीजेपी को वोट चाहिए।
वोट चाहिए आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों का। लेकिन अगर कोई सवाल करेंगे, इनके सीने पे सांप सांप रेंगता है। हम कह रहे हैं उतारिए डिबेट के लिए केशव मौर्य को। नहीं, केशव प्रसाद अगर मौर्य दम की ही है, मांग क्यों कर रहे हैं आप? हमारे खास सामने तौर पर? केशव मौर्य के सवालों का जवाब दे। मेरा सवाल अगर आपने सुना हो, आप इस डिबेट में केशव प्रसाद मौर्य की ही मांग क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जिनको आगे रखकर अपने आप को पिछड़ा पार्टी बोलते हैं ना, पिछड़ों का दर्द है। अखिलेश जी का घर गंगा जल से धुलवाएंगे। अच्छा अमित जामई, एक चीज बताइए, आप बहुत साफ बात कही। आइए अब ईमानदारी से बात करते हैं। अमित जामई साहब, आपकी बात आ गई, जो आप कहना चाह रहे हैं वो हमारे दर्शकों ने सुना है। अब चूंकि पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के इस विवाद के बीच में, उनके बयान से खड़े हुए विवाद के बीच में राष्ट्रीय महासचिव जैसा बड़ा पद दे दिया है, तो ये माना जाए ना कि आप सभी और पार्टी उनके बयान के साथ हैं। अमित जामई साहब, स्वामी प्रसाद जी ने अपने बयान में बहुत साफ कहा है, ये बयान मेरा निजी बयान है, ये पीड़ा मेरे समाज की, समाजवादी पार्टी का के जोड़ कर मैंने इस बात को नहीं बोला है। और हम भी कह रहे हैं, अमित जामई भी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम किसी भी धर्म को, ईसाई धर्म हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हम उनके किताबों का सम्मान, इज्जत के नहीं अमित जामई साहब, आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये बात घोषित रूप से आप कई बार कह चुके हैं, पार्टी कह चुकी है। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पॉइंटेड मेरा सवाल है। इस तूफान के बीच में अगर आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और आप ये भी साथ में कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है, तो आप उनके निजी बयान के साथ तो है ना? नहीं, वो उनका निजी बयान है, उससे डिफर करते हैं हम। उनकी बात से सहमत नहीं है। इवन हम तब भी सहमत नहीं है कि जब अखिलेश जी को भी ये लोग शुद्ध समझते हैं। कल क्या हुआ महायज्ञ में वो क्यों नहीं जा सकते? ओबीसी हैं इसलिए। मैं हाईलाइट कर दूं, मैं अंडरलाइन कर दूं, अमित जामई साहब, आप कह रहे हैं कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। हम सहमत नहीं हैं, हम इंडोर्स नहीं करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन साथ में सवाल हम ये पूछना चाहते हैं, आप भी जरा अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।